श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन से जीवों के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पूर्ण कीर्ति प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनकी कथा को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि रात हूणांध्र पुलिंद्र कलकसा आभीर कंका यवना खसादयः ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हो, हूण हो, रंध्र हो, पुलिंद हो, पुलकस हो, आभीर हो, कंक हो, यवन हो, खस हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, अन्येच पापा, और कोई भी पापा लोग हो तो। भागवत जी में पापा शब्द आया है, वो सारे पापा भी तर जाते हैं आजकल के पापा। ये पापा क्या है? पापा किसे कहा जाता है? अन्येच पापा यदुपाश्रयाश्रया, सबका पहले नाम गिनाया कि किरात हो, हूण हो, पुलिंद, कलकस, खस, यवन हो, जैसा भी कोई भी प्रजाति हो, भगवान की कथाओं को सुनता है तो उसका मंगल हो जाता है। फिर कहते हैं अन्येच पापा। पापा का मतलब जो अतिशय पापी होता है उसे पापा कहा जाता है। पर आजकल हमारे बच्चे अगर पापा कह देते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो हमें पापा कह रहा है। आज तक हमने कभी इस पर विचार नहीं किया कि जो हमें पापा कह करके बुलाया जाता है, अंग्रेजों ने ये संस्कार सभ्यता दे के चले गए और उसी का हम संवाहन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता होगा, कभी किसी ने विचार नहीं किया। मानस हो ये पुण्य नहीं पापा। पापा का मतलब होता है जो अतिशय पापी होता है। और आपको दिन भर कितने बार प्यार से पापा बुलाया जाता है? जो अतिशय पापी हो, अपने भोली भाली सभा को, अपने भोली भाली सभा को, अपने समाज को वो बरगलाने के लिए आधा अंग्रेजी आधा हिंदी का प्रयोग करके सोचता है मैं बहुत बड़ा योग्य व्यक्ति हूँ। पर हम लोग गलती सलती कितना बोल जाते हैं, उसका मतलब भी नहीं जानते क्या बुलाया जा रहा है हमसे। हमारे इसका मतलब भी नहीं जानते क्या बुलाया जा रहा है हमसे। हमारे महात्मा लोग इसका बड़ा अनुसंधान करते हैं। पहले पिताजी होते थे, क्या बुराई थी हमारे पिताजी में जो फादर बना दिया आपने उनको। पहले माताजी हुआ करती थी, अब मम्मी हो गई और डैड हो गए। तो डैड का मतलब क्या होता है? मतलब मरा हुआ, जिसको डैड कहते हैं, डेड हो गया ये। मम्मी का मतलब क्या होता? मरी हुई लाश। तो क्या माताजी में कोई कमी थी क्या? जो हमें कोई कमी थी क्या जो हमने माताजी को मम्मी बना दिया? हमको मालूम भी नहीं कि हम बोल एवरीडे, यानी बिना किसी सूचना के यानी बिना किसी सूचना के दिन भर झगड़ा करे वो वाइफ है। अपने पति से दिन भर झगड़े उसे वाइफ कहते हैं। हमारे गांव में तो ऐसी सभ्यता है नहीं, संस्कार है नहीं। पति को तो भगवान मानने वाली सभ्यता थी और हम लोग कहाँ चले गए? हसबैंड का मतलब कह रहे थे जिसके हंसने में बैंड लगा दिया जाए। मालूम है कैकेयी की माता जी एक बार बैठी थी तो उनके कैकेयी की पिताजी कुछ बात को लेकर के हंस दिए। इस बात पर उन्होंने कहा मैं यहीं समाप्त हो जाऊंगा, मेरी लीला समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं यहीं समाप्त हो जाऊंगा, मेरी लीला समाप्त हो जाएगी। तो कह रहे हैं चाहे अभी आप मर जाओ, पे बताओ आप हंसे क्यों? उनको बताना पड़ा और उनकी मृत्यु तुरंत हो गई। कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ संस्कार नहीं है ऐसे। पति का मतलब होता है जो चारों तरफ से हर तरह से अपने पत्नी की रक्षा करे, उसे पति कहते थे। और पत्नी का मतलब होता है जो अपने पति को गिरने ना दे, उसे हर जगह से संभाल ले, उसका पतन ना होने दे, उसे पत्नी कहते थे। पर हम लोग अब इतने अंग्रेजवादी हो गए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम पकड़ें क्या।
ना तो इंग्लिश हमें समझ में आती है, ना हिंदी छोड़ पा रहे हैं और बीचों बीच वाला काम चला रहे हैं, तो शायद हमारे संस्कार में ये नहीं है। तो अन्य च पापा, अन्य प्रकार के भी जो पापा लोग हैं आजकल के, जो बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने को पापा कहलवाने पे बड़े तन्मय रहते हैं, ऐसे पापाओं का भी कल्याण हो जाता है कदाचित एक बार भी वो भागवत की कथा को सुन लेते हैं तो।